हाय, हाउ आर यू। आज हम डिस्कस करने वाले हैं न्यू गाइडलाइंस जो मोटापे को लेकर सरकार ने रिलीज की हैं। वो न्यू गाइडलाइंस सरकार ने क्यों रिलीज की हैं उसको हम इस सेशन में जानेंगे। तो सरकार ने जो न्यू गाइडलाइंस है उनको रिलीज करने के पीछे एक रिपोर्ट है, जिस रिपोर्ट की वजह से सरकार ने न्यू गाइडलाइंस को रिलीज किया। ये रिपोर्ट पब्लिश होती है, एक मैगजीन है जिसका नाम है लैंसेट। लैंसेट इज अ वेरी रेप्यूटेड मैगजीन अबाउट हेल्थ इश्यूज। इस मैगजीन में कुछ बातें सामने निकल कर आती हैं। क्या क्या है वो बातें, हम एक एक करके जानते हैं। पहली बात ये निकल के आती है कि जो एब्डोमिनल फैट है, एब्डोमिनल फैट मतलब बेली फैट, जो आपकी पेट की चर्बी है, दिस कैन बी वेरी डेंजरस फॉर हेल्थ। हाउ, लेट मी एक्सप्लेन। ये रिपोर्ट कहती है कि एब्डोमिनल फैट का डायरेक्ट रिलेशन है इंसुलिन रेसिस्टेंस से। इंसुलिन रेसिस्टेंस का क्या मतलब है? इंसुलिन रेसिस्टेंस का मतलब है अगर किसी की बॉडी इंसुलिन को रेसिस्ट करना शुरू कर देती है, धीरे धीरे वो पर्सन डायबिटिक होने लगता है, मींस उसको डायबिटीज की बीमारी होने लगती है, शुगर की बीमारी होने लगती है। दूसरा क्या कहती है ये रिपोर्ट? दूसरा ये कहती है रिपोर्ट कि एब्डोमिनल फैट है वो कार्डियोवेस्कुलर डिसीज के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। कार्डियोवेस्कुलर डिसीज मतलब हार्ट रिलेटेड डिसीज। हार्ट रिलेटेड डिसीज लाइक हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट। तीसरी बात यह रिपोर्ट कहती है कि एब्डोमिनल फैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू इन्फ्लेमेशन इन बॉडी। बॉडी में इन्फ्लेमेशन शुरू होता है, दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू क्रोनिक डिसीज, क्रोनिक डिसीज लाइक अर्थराइटिस एटसेट्रा। तो और इस रिपोर्ट में क्या निकल के आता है? एक बात और निकल के आती है इस रिपोर्ट में जो वेरी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जो स्टैंडर्ड बीएमआई स्कोर है, जिसको अभी 25 माना जाता है, मतलब जिसका स्कोर बीएमआई स्कोर 25 है, उस पर्सन को हेल्दी माना जाता है। अभी तक के लिए ये स्कोर दुनिया में हर जगह अप्लाई होता है। अगर कोई अफ्रीका का पर्सन है, उसका भी अगर हेल्थ स्कोर या बीएमआई स्कोर 25 है तो उसको भी हेल्दी माना जाता है। और अगर वो कोई पर्सन यूरोप का है, अगर उसका बीएमआई स्कोर 25 है तो उसको भी हेल्दी माना जाता है। नाउ इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि हर किसी के लिए सेम बीएमआई स्कोर सही नहीं है। कई बार लो बीएमआई स्कोर भी वो सारी बातों को रिपोर्ट नहीं करता है जो किसी की बॉडी में चल रही है। इसी के साथ आगे ये रिपोर्ट कहती है कि जिनका बीएमआई स्कोर 25 से कम है, उन लोगों में भी फैट का कंटेंट ज्यादा पाया गया है। जैसे कि इंडियंस में पाया गया है कि बीएमआई स्कोर इवन स्टैंडर्ड है 25 है, लेकिन उसके बावजूद भी उनके अंदर फैट डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा है, मतलब उनके अंदर बॉडी में फैट बहुत है जो कि उनको बीमार कर सकता है। तो इसी रिपोर्ट को देखते हुए सरकार ने कुछ न्यू गाइडलाइंस को रिलीज किया है। सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूं कि बीएमआई क्या होता है। बीएमआई एक हेल्थ इंडिकेटर है। हेल्थ इंडिकेटर मतलब जो आपकी हेल्थ के बारे में बताता है। अगर आपका बीएमआई स्कोर ज्यादा है तब भी आप हेल्दी नहीं है, और अगर आपका बीएमआई स्कोर बहुत कम है तब भी आप हेल्दी नहीं है। तो बीएमआई स्कोर कैसे कैलकुलेट करते हैं? बहुत सिंपल है, आप गूगल पे जाओ, सर्च मारो कि बीएमआई कैलकुलेटर, और वहां पे अपना वेट और हाइट पुट करो, आपका स्कोर आ जाएगा। फिर आप उस स्कोर को देख के आप बता सकते हैं कि आपकी ओवरऑल हेल्थ सही है कि नहीं है। तो इसी रिपोर्ट को देखते हुए सरकार ने न्यू गाइडलाइंस में क्या लिखा है? न्यू गाइडलाइंस को प्रिपेयर किया है एम्स, फोर्टिस और अदर जो मेडिकल इंस्टीट्यूट है उनके डॉक्टर्स ने। उन्होंने पहले जो दुनिया में 25 बीएमआई स्कोर को हेल्दी स्कोर माना जाता है, जिसको घटा के सरकार ने इंडिया में 23 कर दिया। अगर किसी का स्कोर 23 से अबव है तो उसको ओवरवेट कहा जाएगा। और पहले बीएमआई स्कोर जिसका 30 से ज्यादा होता था पूरी दुनिया में, उनको कहा जाता था दे आर सफरिंग फ्रॉम ओबिसिटी। नाउ फॉर इंडियंस सरकार ने कहा है कि जिनका बीएमआई स्कोर 25 से ज्यादा है उनको
अब माना जाएगा दे आर सफरिंग फ्रॉम ओबेसिटी। सब लोग अपना अपना स्कोर चेक करें। अगर किसी का स्कोर इन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग नहीं है तो प्लीज आई विल रिक्वेस्ट यू, हिट द जिम, हिट द पार्क, वॉट एवर यू प्रीफर। अपनी बॉडी को फिट बनाइए। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।